साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। और रुख करते हैं एक और नई अपडेट के साथ। ये अपडेट रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से छात्र इंतज़ार कर रहे थे और अभी देखिए 2-4 दिन या एक हफ्ते पहले की अगर मैं बात करूं तो आरपीएफ का वैकेंसी का एक फेक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को भी मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये रेलवे रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर आरपीएफ की, यहाँ पर ये जो है रेलवे पुलिस फोर्स की वैकेंसी है, जहां पर 2 तरह की वैकेंसी निकाली गई है। एक आपका दरोगा के बहाली को लेकर है और एक आपका जो है सिपाही भर्ती को लेकर है। लेकिन अगर आप छात्र हैं बिहार के तो आपको बता दें कि देखिए सिपाही के जो वैकेंसी निकली है 21,391 के लिए, आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अदर स्टेट से भी जो छात्र इसको फॉर्म भरे हैं वो इस पे ज़्यादा फोकस करें। सीटों की संख्या ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत कम है। दरोगा का भी बहाली बहुत कम दिया गया है, यानी कि आरपीएफ, एसआई का और कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑल जोन यहाँ पे दिया गया है कि ऑल जोनल रेलवेज इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो को भी यहाँ पे शामिल किया गया है कि इनमें आपका जो है जॉब प्रोफाइल मिल सकता है। यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। अब चलिए इनकी कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो देखिए 3 चरणों में आपका ये परीक्षा होगा। पहला चरण, छात्र हमेशा पूछते हैं कि सर इसका जो बहाली होगा उसमें पहले क्या होगा, पहले रिटेन होगा या फिजिकल होगा। तो पहले इस बार जो आपको बता दें कि सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा आपको यहाँ पे। और ये जो है आपका रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेगी, आरआरबी के थ्रू लिया जाएगा। दूसरा आपका चरण है दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि पीईटी और पीएसटी को लेकर यहाँ पर जो भी नॉर्म्स होते हैं जो कि रेलवे अपना रखता है, उसी नॉर्म्स के आधार पे जो है आपको यहाँ पे ये वैकेंसी में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है ये आपका पुलिस बल होता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि पुलिस बल ही होता है एक तरह से, ध्यान रखिएगा। क्योंकि रेलवेज में आप लोग देखे होंगे कि रेल वगैरह में भी आपकी सुरक्षा को लेकर हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। तीसरा फेज है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जी हाँ, टू कंडक्ट बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यहाँ पे आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके ये दोनों एग्जाम निकल जाते हैं। अब इसमें जो है कौन कौन से छात्र एलिजिबल होंगे, आवेदन करने वाले कौन कौन से छात्र होंगे, ये सबसे पहले आपका सवाल आता है। तो देखिए 2 तरह की जो वैकेंसी इसको लेकर यहाँ पे जो है आपको अपडेट भी किया गया है। तो आपको खासकर देखिए ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है ये आरपीएफ की तरफ से अपडेट किया गया है, जहाँ पर सीआरसी एसआई, जहाँ पे आपको आईजी डीआईजी जो होंगे ये फिजिकल एक्सपीरियंसी टेस्ट आपका कंडक्ट करेंगे इस एग्ज़ाम का, फिजिकल मेजरमेंट का भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी, तभी जाके जो है आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। तो ये इनके बारे में जानकारी दी गई है। फिलहाल आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे इसको देख लेते हैं। और जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव लेवल का होता है इसमें। तो यहाँ पे जो है सीनियर स्केल के ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं जो कि इसको कंडक्ट करते हैं। फिर ये तो जानकारी आपको ऑफिशियल दी गई है इसके बारे में। आइए एलिजिबिलिटी को समझते हैं। पहला तो ऑल इंडिया वैकेंसी, इसलिए आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा। ग्रेजुएट होना चाहिए एसआई के लिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए, और 10th पास होना चाहिए आपका कांस्टेबल के लिए। मिनिमम एज आपका एसआई के लिए 20 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, तो उस कैटेगरी का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उस कैटेगरी में आपका जो है एज रिलेक्शन मिलेगा। अब ये आप मान लीजिए कि ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में आपका 28 साल हो जाएगा, 3 साल का मिलता है। एससी एसटी से आते हैं तो यहाँ पे 5 साल का एज छूट मिल जाएगा आपका। उसी तरह इसमें भी, कांस्टेबल में भी, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए ये जो है डिटेल यहाँ पे दिया भी गया है। और जो भी कैंडिडेट यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह क्षेत्रों से आते हैं और वहाँ पे निवास कर रहे हैं 1980 से लेकर 1989 के बीच में, तो उनको भी एज में यहाँ पर रिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। इनका एज रिलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि जो एक सर्विसमैन है या गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय है उनको भी एज में छूट यहाँ पे मिलेगा। जनरल में और ईडब्ल्यूएस में 5 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 8 साल, एससी एसटी के लिए 10 साल। वैसी महिलाएं जो कि विडोज़ हैं और वो यहाँ पे आवेदन करना चाहती है तो उनको भी एज में छूट यहाँ पे मिलेगा कैटेगरी वाइज। तो ये देख लीजिएगा आप लोग किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आइए
फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन कैसे होगा तो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपका। सिलेक्शन ऐसे होगा कि पहले आपका सीबीटी एग्जाम निकल जाएगा तो आप रिक्रूट होते हैं आगे की प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे आपका जो है फिजिकल मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो फिजिकल मेजरमेंट होगा और जो भी आपका होगा पीईटी वगैरह उसमें आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा आपका। पहला तो आपको पीएसटी हो जाए, तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी का जो भी छात्र है 165 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए मेल में, फीमेल में 157 सेंटीमीटर का। और वहीं पे चेस्ट मेजरमेंट की बात करेंगे तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका जो है एक्सपेंशन दिखना चाहिए। SC ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए आपका और फीमेल में 152 सेंटीमीटर। चेस्ट मेजरमेंट की बात कर लें तो 76.2 सेंटीमीटर जो कि आपका होना चाहिए और बिना फुलाए, और फुलाकर 81.2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन जो क्षेत्र से आते हैं, गढ़वाल हो गए, गोरखाज हो गए, मराठीज हो गए, डोगराज हो गए, और इन सभी मतलब क्षेत्रों से या इन सभी जातियों से संबंधित है, उनका हाइट 163 सेंटीमीटर मांगा गया है और 155 महिलाओं के लिए मांगा गया है। चेस्ट मेजरमेंट की पुरुषों की बात कर लें तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका हाइट और चेस्ट को लेकर। महिलाओं के लिए ये चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, लेकिन वेट ध्यान रखिएगा, कम से कम 48 किलो से ऊपर आपका वेट होना भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर, जहाँ पे आप जो है आवेदन करेंगे और ये नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली। सारे जितने भी वैकेंसीज हैं, जितने भी बोर्ड हैं आरआरबी के, उनके वहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो ये एग्जामिनेशन फ़ी क्या लगेगा तो ये रेलवे डिसाइड करेगी। वैसे जनरली 400 से 500 के बीच में आपका इसका फीस रहने वाला है, ठीक है। बाकी कैटेगरी में आएंगे तो शायद आपको फीस भी कम लगेगा। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकेंगे। इसका कैसे अप्लाई करना है इसका मैं वीडियो आपको बना के जरूर बताऊंगा। और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं, और इनवैलिड एप्लीकेशन के लिए रिजेक्शन कैसे होगा या कैंसिलेशन कैसे होगा, हॉल टिकट कैसे कैंसिल करेंगे या जनरेट करेंगे सीबीटी को लेकर, ये सारी जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो आपको बता दें कि 3 फेज में आपका एग्जाम होने वाला है। एक तो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम देकर अपने पीएसटी के लिए या पीईटी के लिए आगे प्रोसीड करना होगा। ये एग्ज़ाम जो है आपको नोडल ऑफिसेज में दिए जाएंगे। आरआरबी जो है इसको डिसाइड करती है जहाँ पे आपको इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके अलावा सीबीटी शैल बी हेल्ड डिफरेंट सेंटर अक्रॉस द कंट्री। तो ये ध्यान रखिए, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है तो किसी भी आपको स्टेट में जो है कि सेंटर्स मिल सकते हैं इस चीज़ को लेकर। लैंग्वेज ऑप्शन जो है रेलवे डिसाइड करेगी कितने आपके सेक्शन में ये आपका एग्ज़ाम लेगी लैंग्वेजेस को लेकर, ठीक है। The standard examination of सब इंस्पेक्टर will be graduation level and for the constable matriculation level। तो जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो अगर एसआई का दे रहे हैं आप तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिलेगा, और जो सिपाही का दे रहे हैं तो 10th स्टैंडर्ड का आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग नेचर भी दिया गया आप लोग का कि आपका 35% जो है एटलीस्ट लेकर आना है मार्क्स, और जो SC ST से आते हैं उनको 30% लेकर आना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो आप क्वालिफाई में आएंगे। क्वालिफाई का भी एक अलग अपना रूल होता है, लेकिन वो कट ऑफ ही जारी होता है चूँकि वैकेंसीज भी यहाँ पे बहुत कम है। कितनी वैकेंसी मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो यहाँ पे 50 जो है जनरल अवेयरनेस और अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन रखे हैं, यानी कि जीके जीएस से आपका जो है 50 क्वेश्चन होगा, 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स से होगा, और जनरल इंटेलिजेंस यानी आपका रीजनिंग का पार्ट होगा जहाँ से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 120 बन जाएंगे यहाँ पे आपका। उसी तरह कांस्टेबल का भी होगा, लेकिन लेवल थोड़ा सा इनका कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेवल जो है पूछने का स्तर जो होगा वो कम होगा यहाँ पे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन का लेवल होगा, सेम क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, बट क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होगा। ये आपका सिलेबस दिया गया है। सिलेबस के बारे में आपको मैं अलग से एक वीडियो और बना के दे दूंगा जहाँ पे आप इसको अच्छे से देख। बस ध्यान रखिएगा कंपटीशन टफ ही नहीं है, टफेस्ट है, ठीक है। 1/3 रैंक आपका निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, और 1 नंबर मिलेगा सही उत्तर के लिए। और वैकेंसी का सीट कितना है सर, तो कांस्टेबल के लिए कितना है और एसआई के लिए कितना है वो भी मैं आपको ऊपर बताऊंगा अभी चल के, है ना। और ये आपको देखिए थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो अपना एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा, अपने फाइनल प्रोसेस में जाएगा तो उसमें आपका जो सीबीटी का जो मार्क्स है वो बहुत बड़ा अहम रोल करेगा। और जो पीईटी और पीएमटी के जरिए यानी कि पीईटी में आप मार्क्स लेकर आएंगे
तो उसमें जो है आपका जो है मेरिट बन के एक मेधा सूची तैयार करके दिया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपको जो फिजिकल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो है पीटी जो होने वाला है सब इंस्पेक्टर के लिए, तो ध्यान रखिएगा सब इंस्पेक्टर मेल का और फीमेल का, ये और कांस्टेबल मेल का और फीमेल का दोनों का अलग अलग है। जैसे कि 1600 मीटर का दौड़ है यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 6 मिनट 30 सेकेंड आपको मिलेगा। और यहाँ पे लॉन्ग जंप है जो कि 12 फीट का है, हाई जंप है जो कि 3 फीट 9 इंच का है, तो ये पुरुषों के लिए है। अगर सब इंस्पेक्टर फीमेल में बात करें तो ये जो है 800 मीटर का रनिंग होगा आप लोग का, ठीक, 4 मिनट का समय मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे 9 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप है। कांस्टेबल पुरुषों की बात करें तो 5 मिनट 45 सेकेंड का आपको जो है समय मिलेगा, 1600 मीटर दौड़ना है। और जो है महिलाएं जो है ये 3 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ेंगी, ये दौड़, ये 800 मीटर ही दौड़ना है इनको। 9 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप है और हाई जंप 3 फीट है महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुषों के लिए 14 फीट है और 4 फीट हाई जंप है। तो ये हो गया पीईटी जो कि आपको क्लियर करना होगा आफ्टर सीबीटी क्लियर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सीबीटी एग्जाम क्लियर कीजिए, फिर आपको पीईटी में जाइए, फिर उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे मेधा सूची तैयार करके दिया जाएगा। कुछ ग्रीवांसेस हैं यहाँ पे जिसको देख के आप लोग यहाँ पे अपना सारा चीज़ देख भी सकते हैं। अच्छा, जो भी आपका क्वालिफाइंग है यहाँ पर वो मार्क्स आप देख सकते हैं कि 42 नंबर जनरल ओबीसी के लिए है और 36 नंबर जो है आपका जो है SC ST के लिए है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जाता है हाई, क्योंकि वैकेंसीज भी यहाँ पे कम है। यहाँ पे कांस्टेबल का भी सेम है, ये चीज़ें दी गई हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा। लेकिन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आरआरबी की वेबसाइट पे दिया जाएगा तो मैं आपको एक ऑफिशियली अपडेट भी करके बताऊंगा, फॉर्म भर के भी बताऊंगा कि किस प्रोसेस में आपको फॉर्म भरना है। अब आते हैं ऊपर जरा, यहाँ पे दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि कितने पदों की ये वैकेंसी आई है टोटल। तो टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पे 2000 पदों की है जो कि आपका कांस्टेबल का है, और जो है 250 पद हैं जो कि यहाँ पे आया है सब इंस्पेक्टर का। ये मेल और फीमेल मिला के है, यानी कि 2250 पदों की टोटल वैकेंसी है। अब बताइए ऑल इंडिया वैकेंसी के आधार पर ये वैकेंसी कम है या नहीं है? बहुत कम है। अगर देखिएगा तो अपने आप में बहुत छोटी वैकेंसी, लेकिन ये बढ़ घट सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी कितना बढ़ेगा सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ पे छात्रों के भविष्य के लिए कई सालों से छात्र आरपीएफ के इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और वैकेंसी आई भी तो मात्र के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2250 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसका अपडेट हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया दोस्तों। बाकी सारे ऑफिशियल अपडेट जो है इनके आरआरबी की वेबसाइट पे आएंगे तो मैं एक एक करके आपको अपडेट भी करता रहूँगा। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा एजुकेशन के 86 का, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद।